स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। मियां नसीरुद्दीन, इस पाठ के अगले पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। मियां नसीरुद्दीन से जब लेखिका ने सवाल पूछना शुरू किया तो उसके लगातार प्रश्नों से वे कुछ परेशान हो गए थे और इसी बीच उन्होंने अपने एक कर्मचारी मियां रहमत से पूछा कि क्या वो लड़की रुमाली लेने आई। रुमाली एक प्रकार की रोटी है। मियां नसीरुद्दीन से लेखिका ने कहा कि आपसे एक बात पूछनी थी। बीड़ी पी लेने के कारण वे कुछ फुर्ती महसूस कर रहे थे और उन्होंने अनुमति दे दी। तब लेखिका ने पूछा कि आपसे यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम तो किया ही होगा। इस पर मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तब लेखिका ने कहा कि हाँ, बात तो हो चुकी है, लेकिन जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। इस बात को बाल की खाल निकालना, मियां ने कहा। बाल की खाल मुहावरा है जिसका अर्थ है बात की तह तक पहुंचना। अब उन्होंने कहा कि इस नाम को लेके आप क्या करेंगे। बादशाह के यहाँ काम करते थे, यही काफी है। लेखिका ने कहा कि हाँ, जब नाम मिल जाता तो उस वक्त से मिला लेते। तब मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका की खिल्ली उड़ाई, यानी मजाक उड़ाया। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। और कहा कि वक्त से वक्त को भला कोई मिला पाया है क्या। और बादशाह का नाम जान के क्या करना है, कौन सा आपको बादशाह को चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका ने कहा कि हाँ, भेजनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी। तब मियां ने कहा कि जहां पनाह बादशाह सलामत। अब लेखिका ने स्पष्टीकरण करना चाहा कि बहादुर शाह जफर या। तब मियां नसीरुद्दीन झल्ला गए और उन्होंने कहा कि डाक खाने वालों को सही पता लिखना नहीं है, और अब इससे अधिक उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेखिका ने जब पूछा तो मियां नसीरुद्दीन ने बादशाह का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में रुचि क्यों समाप्त कर ली। क्योंकि मियां नसीरुद्दीन को जो भी जानकारी थी वो सुनी सुनाई थी। उन्हें तथ्यों का ज्ञान नहीं था और ना ही उसका महत्व पता था, इसलिए उन्हें जरूरत भी नहीं कभी पड़ी थी। अतः जब लेखिका ने उनसे प्रश्न किया तो उस लेखिका की बातों का उत्तर देने में उन्हें कठिनाई महसूस हुई और इसलिए वे झल्ला गए और उत्तर नहीं दिया। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।